नमस्कार, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम अपने तीसरे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रात के 12 बजे से। सबसे पहले हमने अपने घर पे बनाए हुए केक को काट कर नव वर्ष का शुभारंभ किया। सुबह सुबह हमें मंदिर जाना था, इसलिए मेरे पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया था। और चूँकि बाहर का खाना हम लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है, इसलिए मैंने घर से ही छोला भटूरा बनाकर पैक कर लिया। घर में छोला भटूरा बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है, बस मैदा में थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर और गुनगुने पानी से गूँथ लो। उसमें दही से और गुनगुने पानी से गूँथ लेना है। और छोला बनाने की रेसिपी तो पता ही है आप लोगों को। और अगर छोला बनाने की रेसिपी आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं उसकी रेसिपी पे अपने वीडियो शेयर करूँगी। सुबह सुबह उठकर कुछ भी बनाना कितना मुश्किल होता है आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर जाने के बाद वो बाहर का खाना खा लेंगे और तबीयत ख़राब हो जाएगी। इससे बेहतर है कि बना के पैक करके ही ले जाओ। इस तरह मैंने छोला भटूरा बनाकर पैक कर लिया। उसके बाद हम चल पड़े मंदिर की ओर। ये है हमारे प्यारे शहर का एक खूबसूरत प्राचीन मंदिर। इसके बारे में बताया जाता है कि इस नगर के राजा की पत्नी जो थी वो इस मंदिर में आती थी पूजा अर्चना करने के लिए। यहाँ शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग है और बगल में एक तालाब है जिसका नाम सागर पोखरा है। यहाँ पे आजकल वोटिंग की भी सुविधा है, तो हम लोग उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले हम लोग पूजा करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद में ये देखिए कितना पुराना मंदिर है, लेकिन इसका इतना खूबसूरती से इसका रख रखाव किया गया है, इसकी देखभाल की जाती है कि आज भी बिल्कुल नया ही लगता है, लेकिन है बहुत पुराना। मंदिर के गेट के पास ही पूजा सामग्री सारा मिलता रहता है। हमने वहाँ से पूजन सामग्री लिया और मंदिर में अंदर गए, प्रवेश किया। साल का पहला दिन और सोमवार होने के कारण शिव जी के मंदिर में आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं और जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने ही एक सुंदर सा गेट बना हुआ है जो सागर पोखरा की तरफ जाता है। ऐसा बताता है लोग कि वहाँ पे एक सुरंग टाइप का था जो काली मंदिर तक जाता था और रानी वहीं से आती थी और इस मंदिर में पूजा करके उसके बाद काली मंदिर में पूजा करती थी, उसके बाद अपने महल में जाती थी। लेकिन आजकल उस सुरंग को बंद कर दिया गया है। इस प्राचीन मंदिर के चारों तरफ सारे देवता विराजमान हैं और मुख्य में शिवलिंग है। पंचामृत से शिव जी का पूजा करने के बाद हम लोग बारी बारी बाहर निकल आए। सोचा कि यहीं पे पूजा हो गया, उसके बाद में हम लोग जो लाए हैं छोला भटूरा वो यहीं पे खा लें। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, बगल में दुर्गा मंदिर है, वो भी बहुत ही प्राचीन और अच्छा मंदिर है, तो वहाँ भी क्यों ना हम भगवान की माता की पूजा कर लें, उसके बाद में ही कुछ खाएंगे पिएंगे। इस मंदिर में भी बहुत भीड़ था, लेकिन फिर भी एक गेट खुला था, इसलिए हम अंदर गए, माता का दर्शन भी किया, उनके चरण भी स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए।
पे हमने खाना खाया। उसके बाद हम लोग वापस पहुंच गए सागर पोखरा बोटिंग के लिए। यहाँ पर 2 टाइप के बोट्स थे, एक तो मैनुअल था और एक मोटर वाला बोट था। तो हमने मोटर वाला बोट पे ही बैठना उचित समझा और हमने खूब एंजॉय किया। मोटर वाला जो बोट था उसका 100 रुपीज़ पर हेड था और जो मैनुअल था उसका 50 रुपीज़ था। तो अगर आप भी बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं यहाँ। हमने तो यहाँ पे बहुत मज़े किए। पानी की लहरों के बीच बोटिंग का आनंद ही कुछ और होता है। उसके बाद हम लोग घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मैंने बहुत सारे स्नैक्स बनाए। इतने सारे नाश्ता के साथ मैंने मशरूम भी बनाया, जिसकी रेसिपी बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रात के डिनर में हमने मटर पनीर की सब्जी और रोटी खाई और डिज़र्ट में हमने कस्टर्ड खाया। और इसी के साथ इस साल का पहला ब्लॉग समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हों तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।